श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी हे नाग गंगा धर विश्वनाथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूज्य पाद श्री रामचंद्र डोगरी जी महाराज के द्वारा समझाया हुआ श्रीमद् भागवत महात्म्य सुने। सुखदेव जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में सोनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा का सार तो सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन का सार तत्व है वैसे ही सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लाला लल्ला को मक्खन प्रिय है। लाला को मक्खन भाइयों रे कुछ और ना काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सारभोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ ना पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सारभोगी है, अतः वैष्णव भक्त सारभोगी है। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़ो, श्री कृष्ण से मन जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे है। सारे शास्त्रों में सारूप्यक श्री कृष्ण कथा है। सोनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि वो है।
मैंने अपनी आत्मा के उद्धारार्थ तो कुछ किया ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा सुनने के बाद यदि आपके पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे, तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की, बेटा कथा ऐसी कर की जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा भगवान के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े और ऐसी कथा कर। अकेली भक्ति बढ़े ऐसी नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लोगों की दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा बन नहीं सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 यानी ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम जो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देहभान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। इस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे। उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में कथामृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी परीक्षित से पूछा कि यह कथामृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ है। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता है। कथामृत के पान से पापों का नाश होता है। कथामृत से भोग वासना का विनाश होता है। अजय स्वर्ग के अमृत से है कथामृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद ऐसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है,
मैं तो इस कथामृत का ही पान करूंगा। 7 ही दिन में ज्ञान और वैराग को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जो कि 7 दिनों में ही मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में पारीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली। कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7 में ही जब उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता पारिषद जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो पारिषद को लेने विमान आया और उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनके लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब वासनाओं फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे? यदि इससे पहले विमान आ ही जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ ही जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी कहाँ है? हम सब विकार और वासनाओं बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और ना आए तो भी क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। इससे बढ़कर आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तुम्हें कोई सुख दे न सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एका सिद्धांत भी यदि दिल में उतर आए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाएं तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो आता है
उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद से साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी, वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि ना हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। ज्ञान और वैराग्य को जड़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत ना लाएं तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का है। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है, उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रोदन कर रहे हैं? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था, बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसे परोपदेश पांडित्यम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो, मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग करो। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो की कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की एक दो बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरने का विचार तो रोज करता ही नहीं, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्य पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म का वर्णन करते हैं। अतः श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिका आश्रम में शरद कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिका आश्रम कहते हैं, वही विशाला क्षेत्र है। गुरु श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बद्री विशाल की जय। अगली कथा बद्री विशाल की जय। सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।